आपसे एक क्वेश्चन है कि हम वोकैबुलरी को कैसे इम्प्रूव करें। जैसे आपने लास्ट टाइम वर्कशॉप में बताया कि वोकैबुलरी इम्प्रूव करने से हमारे थॉट्स चेंज होते हैं, तो हम कहाँ से वोकैबुलरी गेन करें, किस तरीके से वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें कि हमारी कम्युनिकेशन मजीद अच्छी हो जाए। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वोकैबुलरी का इशू 80% है। उसकी बेसिक वजह ये है, हर आदमी वोकैबुलरी के लिए इसलिए परेशान है कि हमारे पास जो मेथड जो हमें दिया गया है, मेथड मास लेवल के ऊपर, वो आउटडेटेड मेथड है इंग्लिश की वोकैबुलरी या किसी भी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए। आउटडेटेड मेथड का मतलब ये है कि वो एक ऐसा मेथड है कि आपको लगेगा कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन वोकैबुलरी इम्प्रूव नहीं हो रही होगी, किसी भी सूरत में नहीं होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वर्ड लिखा हुआ है ब्रिक्स, और ये वर्ड लिखा है पोचिंग, और दूसरा वर्ड लिखा है रन आउट ऑफ। अब ये 3 वर्ड हैं, अगर इसको बोर्ड पे लिख दें इस तरह से, और इस तरह आपने देखा होगा अक्सर लोग फोटो स्टेट करा के इधर इंग्लिश में और इधर उर्दू में करके लिख के और बीच में हाशिया खींच के दे देते हैं और बोलते हैं जनाब ये लें वोकैबुलरी आपका। तो ये तरीक़ाकार वोकैबुलरी का आउटडेटेड है। अगर इससे वोकैबुलरी इम्प्रूव होनी होती तो 110% लोगों की वोकैबुलरी इम्प्रूव हो चुकी होती। ये तो सालों से हो रहा है। इसका मतलब है मास लेवल पे हमारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं नॉन फंक्शनल वे ऑफ इम्प्रूविंग वोकैबुलरी। देखें, 2 तरीक़ाकार है वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का। नंबर 1 फंक्शनल वे ऑफ इम्प्रूविंग, सेकंड नॉन फंक्शनल। ये जो तरीका मैंने लिखा हुआ है, ये नॉन फंक्शनल वे ऑफ इम्प्रूविंग वोकैबुलरी, ये कम्प्लीटली आउटडेटेड है। इसको जितनी जल्दी हो सकता है आप कैंसिल कर दें और इसके ऊपर काम करना बंद कर दें। अब मैं आपको ये तरीक़ाकार बताता हूँ, मेथड बताता हूँ कि वोकैबुलरी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है। भाई देखिए ना, अगर आप इन लफ्ज़ों को ब्रेन के अंदर याद करते हैं कि मैं आपसे कहूँ ब्रिक्स की मीनिंग क्या है, तो आप बताएंगे यू विल टेल मी इजीली। एंड इफ आई आस्क यू द मीनिंग ऑफ पोचिंग, देन यू विल टेल मी अबाउट इट। एंड देन इफ आई आस्क यू अबाउट रन आउट ऑफ, तो यू विल टेल मी अबाउट इट। योर ब्रेन विल स्टोर एंड सेव दीज 3 वर्ड्स इन योर माइंड in its storage position. But what do you think that will it be functional? Never ever, they will never be functional। क्योंकि as it is input isolated करके दी गई है। इन लफ्ज़ों को आइसोलेट कर कर ब्रेन में इनपुट दी गई है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको ब्रेन आउटपुट फंक्शनल करके देगा? नॉन फंक्शनल इनपुट है, इनका कोई काम ही नहीं है। काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ये अल्फाज। ब्रिक्स काम करते हुए नज़र तो नहीं आ रहा मुझे, रन आउट ऑफ काम करते हुए नज़र तो नहीं आ रहा, तो फिर पोचिंग भी काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो ये एज इट इज़ स्टिल है, और स्टिल ही हमारे ब्रेन के अंदर चले जाएंगे और सेफ तो रहेंगे, लेकिन ये काम कभी भी नहीं आएंगे। और ये मास लेवल पे हो रहा है और कर रहे हैं लोग, बेचारे परेशान हैं इसी वजह से। अब मैं जो चाहता हूँ, ये तरीक़ाकार टोटली गलत है। कोई भी दे आपको, आप उसको 100 बिस्मिल्लाह भाई रखें आप अपने, बड़ी मेहरबानी आपकी। आ जाए जी काम की बात पर। फंक्शनल वे ऑफ वोकैबुलरी क्या है? इन्हीं लफ्ज़ों को अगर आप काम करता हुआ देखें, जैसे रन आउट ऑफ को फंक्शन में देखें। मिसाल के तौर पर आपने कोई मैगज़ीन उठा लिया, अब आप मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, मैगज़ीन के अंदर आप ये चीज़ें 2-4 चीज़ें आपने पढ़नी शुरू की, तो आपने देखा ये रन आउट ऑफ इधर इस्तेमाल हो रहा है और काम कर रहे हैं एक सीन के अंदर, एक सिनेरियो में, एक प्लॉट में, सही है। तो जब आप काम करते हुए देखें तो रन आउट का मीनिंग आपके ध्यान में आराम से बैठ जाएगी। जब आप ब्रेक्स को आप देख लें, फॉर एग्जांपल ब्रेक से आपने कोई मैगज़ीन उठा लिया, एक और मैगज़ीन ले लिया ये वाला, इसके अंदर आपने देखा भाई ओह ये यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा पैसेज रीड किया, जैसे ही रीड किया करते हुए पूरा, तो ये काम कर रहे हैं सारे अल्फाज, ये अल्फाज काम नहीं कर रहे। तो ब्रिक्स काम नहीं कर रहा तो सेव हो तो जाएगा, वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं होगी। लेकिन ब्रिक्स को फंक्शन में, पैराग्राफ में, टेक्स्ट में काम करते हुए देखेंगे तो आप समझ लें कि फिर आप जब किसी को काम करते हुए देखते हैं, फंक्शनल देखते हैं, तो फिर आप इनपुट कौन सी दे रहे हैं? फंक्शनल इनपुट। तो जब आप पैराग्राफ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, क्योंकि ब्रेन की इनपुट फंक्शनल थी, काम करते हुए देखी थी, तो आउटपुट भी कैसी निकलेगी? फंक्शनल निकलेगी, नॉन फंक्शनल नहीं निकलेगी। इस मेथड को जितनी जल्दी हो सकता है आप जो है अडॉप्ट कर लें। उसमें अब चाहे वो उर्दू, ज़रूरी नहीं इंग्लिश की वोकैबुलरी, उर्दू की वोकैबुलरी भी हो सकती है। उर्दू की वोकैबुलरी भी ऐसी है, आप लफ्ज़ों का अलग-अलग लिख लें, आइसोलेट करके लिख लें, वो भी काम नहीं करेंगे, सेव करेंगे अपने ब्रेन में। लाखों करोड़ों वोकैबुलरी सेव हो जाएगी, लेकिन इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अगर आप उन्हीं को थोड़ा सा रीडिंग करके, छोटे पैराग्राफ करके उनको यूज़ करते हुए देख लेंगे तो सुपर फैंटास्टिक।
तो इसी को कहते हैं फंक्शनल वे ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, जिसको आजकल आप नहीं देख रहे पैडागोजिकल ग्रामर जो सिखा रहे हैं, यही ग्रामर है, यही वोकेबलरी है। तो वोकेबलरी इंप्रूव करने का तरीका ये है, और चीज़ों को रीड करें, पढ़ें, मैगजीन्स को पढ़ें, और वर्ड्स को आइसोलेट याद करके याद नहीं करें, बल्कि उनको काम करते हुए, फंक्शन करते हुए, देखते हुए याद करें। तो फिर आप खुद ब खुद आपके वोकेबलरी आपके ब्रेन में सेव हो जाएगी। और ब्रेन हमारा डिज़ाइन भी इसी तरह से अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि उसको आइसोलेट करके याद नहीं कराया जाए, बल्कि उसको पूरा टेक्स्ट और सीन और पूरा कॉन्टेक्स्ट बनाकर उसको मज़ा आता है, ब्रेन को एंजॉय आता है, उसका डोज ही यही है। दिस इज़ द वे टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।